और अब बात करेंगे मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने की। किन महाज पर मिली कामयाबी और कहां मिली नाकामी। मोदी हुकूमत पार्ट 2 के पहले 100 दिन काफी अहम साबित हुए हैं। मोदी हुकूमत के पहले 100 दिन में कई तारीखी फैसले हुए, जिनमें जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी, 3 तलाक, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट और बैंकों का इंतजाम काफी अहम माना जा रहा है। पहले 100 दिन के दौरान खारजा पॉलिसी भी खूब सुर्खियों में रही। इस दौरान ट्रंप, पुतिन और शिंजो आबे जैसे लीडरों से दो तरफा बातचीत भी हुई, जबकि माशी एतबार से मोदी हुकूमत के लिए इब्तदाई 100 दिन काफी चुनौती भरे रहे। 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी 7 साल में सबसे कम यानी घटकर 5% रह गई है। वहीं ऑटो सेक्टर समेत कई सेक्टर पर मंदी का असर देखा जा रहा है और लीडर क्या कुछ हुसूलियाबियां गिनवा रहे हैं, अपने 100 दिन मुकम्मल होने पर जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनूप, 100 दिन में सरकार कितनी कामयाब रही और कितनी नाकाम? देखिए, मौजूदा सरकार 100 दिन पूरा कर चुकी है और कल सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा इसको लेकर एक बुकलेट भी जारी की और जो 100 दिनों में सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिनाने की कोशिश प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से की गई। धारा 370 को हटाना हो या फिर ट्रिपल तलाक बिल को पास कराना हो, ये दो ऐसे काम थे जो बड़ी प्रमुखता से प्रकाश जावड़ेकर ने बताए। सरकार की तरफ से ये बताया गया कि ये दो काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे, जिसको केंद्र सरकार ने किया है। इसके अलावा जिस तरीके से पिछला संसद सत्र चला है, उसको भी बड़ी कामयाबी केंद्र सरकार मान रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से कहना है कि जिस तरीके से सत्र चला, जिस तरीके से कामकाज हुए, जिस तरीके से उस सत्र में बिल पास हुई, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ चाहे वो विदेश मामलों की बात हो या फिर आर्थिक स्थिति की बात हो, सभी जगहों पर केंद्र सरकार को सफलता हाथ लगी है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं, उस पर भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी है, उसकी वजह से थोड़ा असर भारत में पड़ा है, लेकिन ये जो असर है वो क्षणिक है और कुछ दिनों के बाद ये हट जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार का कहना है कि हर तरफ विकास के काम को किए गए हैं। सरकार के जो भी रुके हुए काम थे उसको इस 100 दिनों के अंदर पूरा किया गया है। जी, ये तो बात रही सरकार की तरफ से और सरकार की हुसूलियाबों की, जो कि गिनवा रहे हैं सरकारी लोग। अगर बात अपोजिशन की कर लें तो अपोजिशन की जानिब से राहुल गांधी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी ने कहा कि जो 100 दिन रहे वो विकास से रहित रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर कल हमने कांग्रेस का आधिकारिक प्रेस वार्ता भी देखी, साफ तौर से कहना है कि ये जो 100 दिनों का कार्यकाल रहा है वो पूरी तरह से असफल रहा है, नाकाम रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 100 दिनों में रोजगार घटे हैं, लोग बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो विपक्ष की तरफ से बड़ी प्रमुखता से उठाया जा रहा है वो है आर्थिक बदहाली। जिस तरीके से इन्फ्लेशन और जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ है, उसको विपक्ष बड़ी जोर तोर से उठा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से सरकार नाकामयाब हुई है और इसको लेकर सरकार को व्हाइट पेपर लाना चाहिए। और यही सवाल कल प्रकाश जावड़ेकर से भी पूछा गया था कि विपक्ष इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि कुछ इस तरह के मामले हैं जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट घटा है, लेकिन ये जो आर्थिक का स्तर पर जो थोड़ी कमी आई है, उसकी वजह जो है वो जो इंटरनेशनल मार्केट या जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसकी कमी की वजह से इस तरह का असर भारत में पड़ा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, ये क्षणिक है और ये कुछ ही दिनों में ये हट जाएगा। लेकिन साफ तौर पे सरकार का कहना है कि विकास के पथ पर जो सरकार आगे बढ़ना शुरू की है उसका एक कह सकते हैं कि ट्रेलर इन 100 दिनों में दिखा है। सरकार की प्रतिबद्धता इन 100 दिनों में दिखा कि किस तरीके से हर क्षेत्र में
हर एरिया में सरकार ने काम किए हैं और सफलता पाई। ठीक है, ठीक है। तो 100 दिन में सरकार ने क्या कुछ काम किए और तारीखी फैसले क्या कुछ लिए गए हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन आने वाले 100 दिनों में सरकार आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से नाकाम रही उसे सुधारने की कोशिश 100 दिनों के अंदर की जाएगी, ऐसा बीजेपी के लीडरान कह रहे हैं और बीजेपी का यही मोटो है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आर्थिक मंदी की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें सुधार होने को लेकर, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे वो वित्त मंत्रालय का मामला हो या फिर आरबीआई का हो, सभी मिलजुल कर जो आर्थिक मंदी के हालात हैं उससे उबरने की कोशिश में वो लगातार लगे हुए हैं। और ये सरकार ये कह भी रही है कि अगर किसी तरह की स्थिति, संकट की स्थिति है तो सरकार पूरी तरह से उस पर डटी हुई है। सरकार में ऐसा कोई इमरजेंसी हालात नहीं है जिससे हालात बिगड़ता दिख रहा हो। सरकार की कोशिशें लगातार इसको सुधारने की है और आने वाले कुछ ही दिनों में जो आर्थिक हालात बताए जा रहे हैं कि सर बहुत मंदी की स्थिति है उससे उबार लिया जाएगा। जी, कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अनूप काम करना चाहिए, क्योंकि कई सेक्टर हैं, हमने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया जो कि मंदी का शिकार हो रहे हैं और धड़ल्ले से उनमें जो खरीदार है उसमें कमी आ रही है, बंद हो रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां से मंदी की कमी को दूर किया जा सकता है, सरकार इस पर बाध्य होकर काम करेगी? देखिए, आपने ठीक जिक्र किया, ऑटो सेक्टर की बात की है, इसके अलावा और कई सेक्टर हैं, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं कि बेरोजगारी का जो इश्यू लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि ये वो एक ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से सरकार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए, सरकार ने अगर कोई फैसला नहीं लिया और जिस तरह से आज हालात है बेरोजगारी को लेकर के, जिस तरह से हालात आर्थिक मंदी को लेकर है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि इसका असर सीधे आने वाले विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर इन तीनों राज्यों जिनमें अभी बीजेपी की सरकार है, अगर इन तीनों राज्यों में से किसी भी एक राज्य में अगर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ता है तो ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति या जो परिस्थिति अभी बनी है उसका असर दिखना शुरू हो गया। लेकिन सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि जो अभी के हालात हैं बेरोजगारी को लेकर के या आर्थिक मंदी को लेकर के उससे जल्द से जल्द निपटा जा सके। जाहिर सी बात है। तो 7 तारीख को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं बीजेपी सरकार के और इस 100 दिन के तकमील को बीजेपी बना रही है, सेलिब्रेट कर रही है और लेखा जोखा वो तैयार करके सामने रख रही है और इस पर उसे फख्र भी काफ़ी महसूस हो रहा है। लेकिन तनकीद का निशाना भी बीजेपी सरकार को बनाया जा रहा है कि 100 दिन में आखिर आपने क्या किया। आर्थिक सतह पर जो मंदी देखी जा रही है, जो माशी हालात कमज़ोर होती जा रही है, उसका लगातार अपोजिशन जो है जिक्र कर रही। वहीं आवाम की अगर बात करें तो आवाम भी मंदी का शिकार होते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि कई ऑटो सेक्टर जो है बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका जिक्र हम लगातार न्यूज़18 उर्दू आपको लगातार दिखा रहा है। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदा।